जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ठीक है, आज की पूरी रीडिंग में पूरे मन वचन कर्म और आत्मा से मेरी मम्मा के चरणों में सरेंडर करती हूँ। मेरी एक एक शब्द, मेरी बुद्धि, मेरा आत्मा, मेरा आवाज़, सब चीज़ मैं मेरी मम्मा के चरणों में सरेंडर करती हूँ। जय माँ काली। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी करंट एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, कैसी एनर्जी है। अच्छा, एक बात और, आप में से कोई अगर ऐसे व्यूअर है जिनको मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, जर्नी कंफर्म करवाना है या पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, रिलेशन किसी भी टाइप की हीलिंग्स लेनी है या फिर ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 72198637219863। मुझे नंबर भी कंफ्यूज हो रही हूँ। 72 198 63 189 189 ठीक है, 72 189 72 189 ठीक है। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग अब। जय माँ काली। 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री आ रही है। किन के लिए? 4 ऑफ कप। अच्छा, ये फेमिनाइन के लिए एक ब्लेसिंग्स है बहुत बड़ी। अगर मतलब कैसा हो रहा था कि देखिए, डिवाइन आपको साइन दे रहे थे, साइन एंड सिंक्रोनिसिटी आपको बहुत ज़्यादा हो रही थी और आपको उसको रिसीव नहीं कर पा रहे थे या फिर डिकोड नहीं कर पा रहे थे। तो अब सिचुएशंस ऐसे बनेंगे, डिवाइन की ऐसी दया कृपा होगी। मुझे आपका 3rd आई चक्र पूरी तरीके से एक्टिव होते हुए दिख रहा है और क्राउन चक्र भी बैलेंस होते हुए दिख रहा है, जिससे आप इंट्यूशन को फॉलो कर पाएंगे। जो भी आपको गाइडेंस मिलेंगी आपके डिवाइन की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से, स्पिरिट्स एनिमल की तरफ से, वो आप पूरी तरीके से रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें विक्ट्री आना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये फेमिनाइन की तपस्या का अगर आप बोलिएगा फल है तो डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए ताकि हम अपने इंट्यूशन को फॉलो कर पाएँ, उस चीज़ पर ट्रस्ट कर पाए कि ये इंट्यूशन हमें डाउनलोड कैसा होता है ना, कभी कभी डाउनलोड्स के मामले में कि हम ना श्योर नहीं हो पाते हैं। कुछ चीज़ें हमें डाउनलोड्स हुई, जैसे कि आप अगर बोलिए कि कोई जैसे कि आपको ये डाउनलोड्स हुआ कि मुझे जो है ये काम करनी है, किसी भी तरीके का डाउनलोड्स, अच्छी बात है। ठीक है, तो हम ना सबसे पहले विश्वास ही नहीं कर पाते कि डिवाइन, फिर हम सोचने लगते कि हमारे मन का भ्रम है। नहीं, देखिए, आत्मा का जो आवाज़ होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। आपका मन एकदम झंझोड़ देगा और ये जो मतलब नेगेटिविटी का जो होगा ना, वो जो आपका, तो उससे नेगेटिविटी जो साइकिक अटैक जो होता है वो एनर्जी फ्लक्चुएट होगी आपकी। आप थोड़ी देर मतलब कितना भी, क्योंकि आप इनर वर्क करते हैं साइकिक, तो मन में थोड़ा सा डाउट आएगा कि सच में ऐसा भी है या नहीं है। मन कितना भी नेगेटिव भड़का ले आपको, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होंगी। लेकिन अगर डिवाइन की तरफ से जो डाउनलोड्स होगा ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी होता है कि उसको संभालने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे अब आप कि हाँ, ये डिवाइन गाइडेंस है और ये नेगेटिव अटैक है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फेमिनाइन। ओके, चलिए देखते हैं। ये आपके फेमिनाइन की ही एनर्जी है। मैस्कुलाइन के लिए वाइब्रेशंस नहीं आई। ये कार्ड आना चाहता था उछल के। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद द ओके, फाइनेंस को लेकर फेमिनाइन के लिए ही ये एनर्जी है। डरिए मत। ठीक है, देखिए एक बात और मैं बोलती हूँ, जो मुझे बताई गई थी, क्या करिए
जो भी आप कमाती हैं या आप कमाते हैं, ठीक है, उसका 1/3 जो है ना हमेशा सेव करके रखिए अपने फ्यूचर के लिए या फिर अपने, हाँ, इसके लिए। उसके बाद जो बचता है ना वो अपने खर्चा करिए, अपने घर का जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करिए, अपनी जिम्मेदारी है उसको पूरा करिए। उसके बाद जो बचता है थोड़ा बहुत डोनेट भी करिए। पैसे को संचय एकदम ना पूरा, अगर बोलिएगा ना कि बांध के मत रखिए, क्योंकि ना ये मैं आपको एक सीक्रेट बोलती हूँ, जितना आप ऐसे देंगे ना वो उतना आएगा, ठीक है। स्पेशली जो 8 नंबर वाले हैं उनके साथ तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा रेजोनेट, आप जितना डोनेट करेंगे, मतलब जिनको ज़रूरत है, मज़दूरों को, या जिनके पास घर नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, इन लोगों को, या फिर जैसे कि जानवर को, गाय माता को, या फिर डॉगीज़ वगैरह को, कैट्स वगैरह को, पंछियों को, अब जितना आप देना स्टार्ट करिए, फिर देखिए मैजिकल चेंज होगा आपके जीवन में, ठीक है। बांध के मत रखिए, क्योंकि आपके पास इतना आएगा कि संभालने के लिए कम पड़ जाएगा। मुझे जो चीज़ें बताई गई थी वो मैंने आपके साथ, 1/3 हमेशा सेव करके रखिए अपने फ्यूचर के लिए, बाद बाकी जो है वो उसको यूज़ करिए, यूटिलाइज़ करिए। पैसे को संभाल कर एकदम एक जगह स्टक करके रखने से नहीं होगा। तो डरिएगा मत कि मेरे पास कहाँ से आएगा, क्योंकि माँ महालक्ष्मी की दया कृपा, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो होता है ना, माँ लक्ष्मी का कार्ड होता है, आप समझ रहे हैं। अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो इसमें कैसा होता है कि ये माँ लक्ष्मी का कार्ड होता है। तो माँ लक्ष्मी की दया कृपा है आपके ऊपर, आप डरिए मत कि कहाँ आएगा, कैसे आएगा, वो देना डिवाइन का काम है। आप एक बार स्टार्ट करिए। यही प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से रीडिंग नहीं करती हूँ, पर में चालू हो जाता है, ठीक है। आप प्लीज़ वॉइस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कि और कैसी एनर्जी है। ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और चैरियट का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है। अपनी एनर्जी को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करिए, बैलेंस रखिए, ठीक है। और सेल्फ इंडिपेंडेंट जो है वैसा बनिए। अगर आपको ऐसा लगता है ना, एक बात मैं यहाँ पे बोलती हूँ, ये उन फेमिनाइन के लिए है जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। 9 ऑफ पेंटिकल्स दैट्स मीन्स कि ओके, तो सॉरी मेरी ननद जी आ गई थी उनके लिए ये सब बहुत नई चीज़ें हैं ओके, चलिए जय माँ काली, फिर से स्टार्ट करते हैं। वो हंसने लगी थी तो मैं भी हंसने लगी थी। ओके चलिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये उन फेमिनाइन के लिए ही ये एनर्जी है। सो सॉरी। जो ना सेल्फ इंडिपेंडेंट है, जो मतलब आपके पास इतना तो है कि आप अपना खुद का खर्चा उठा लेती हैं, पहले उनके लिए है, फिर बाद में दूसरा गाइडेंस भी, 2 गाइडेंस रिसीव हुए हैं। तो पहला तो ये उनके लिए है जिनके पास इतना आता है कि आप अपना खर्चा उठा लेते हैं, ठीक है। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट है कि आपको अपने सर्वाइव करने के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए किसी से 1 रुपया लेना नहीं पड़ रहा है। तो उनको बोला जा रहा है कि थोड़ा फाइनेंस को प्रोटेक्शन दीजिएगा, थोड़ा बैलेंस रखिएगा, समझ रहे हैं, वैसा बैलेंस रखिए ना। तो इतना ज़्यादा दिमाग लगाना है कि मुझे एकदम पूरा बांध के रखना है फाइनेंस को, पूरा 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 एकदम, और ना तो इतना इमोशनल हो जाना है कि आपके पास 1 रुपया बचा है और 1 रुपया किसी को दे दीजिए। आप समझ रहे हैं, ये बैलेंस का कार्ड होता है। ये दिल का कार्ड है और ये दिमाग। ब्लैक एंड वाइट एनर्जी जो होता है, जब भी मैं जर्नी कंफर्म करती हूँ तो ये कार्ड आता है तो मैं बोलती हूँ कि हाँ, जर्नी का कार्ड आता है तो मैं बोलती हूँ कि हाँ आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वैसा। या फिर यिंग एंड यांग का कार्ड आता है तो मैं बोलती हूँ, द लवर्स का कार्ड आता है तो मैं बोलती हूँ, ठीक है। अगर द एम्परर का कार्ड एम्प्रेस के साथ आ गया तो मैं भी बोलती हूँ कि हाँ भाई आप जर्नी में हैं, ठीक है, वैसा। तो ये जो वाइट एनर्जी हमेशा जो होती है ना, वाइट कलर, वो रिप्रेजेंट करता है फेमिनाइन एनर्जी को, और जो ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है वो मैस्कुलाइन एनर्जी को। आप इसको गौर से देखिएगा ना, तो देखिए ये वाइट कलर जो है इसमें ब्लैक की पट्टियाँ बनी हुई है, और ये ब्लैक कलर है इसमें वाइट की पट्टियाँ बनी हुई है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि दोनों बैलेंस करके चल रहे हैं एक दूसरे को, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए, अगर कप्स का कार्ड आता
तो उसका क्लैरिफिकेशन मैं आपको बताती कि इमोशन को लेकर ऐसा होना है। लेकिन किसका क्लैरिफिकेशन आया है? पेंटिकल्स का। ठीक है, तो पैसे को लेकर ना तो इतना ज़्यादा दिमाग लगाइएगा कि नहीं 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 मुझे देना ही नहीं है, इतना इमोशंस भी नहीं मतलब हो जाना कि लुटा देना है। तो ये उनके लिए है जिनका फाइनेंस मतलब आप कमाते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं उनके लिए जिनका फाइनेंस अभी ब्लॉक है। ठीक है, चलिए आपके लिए एक चीज़ जो रिसीव हो गई है, एक तो है कि आप अपने फाइनेंस को प्रोटेक्शन देना स्टार्ट करिए। ठीक है, कि मेरे शुभ लक्ष्मी का आगमन करवाइए। ठीक है, आप इसके इस इंटेंशंस के साथ शंकराचार्य रचित माँ महालक्ष्मी स्तोत्रम सुनना स्टार्ट करिए। श्रीम धम मंत्र का जाप जो होता है वो करना आप स्टार्ट करिए। श्रीम मंत्र जो होता है माँ महालक्ष्मी का बीज मंत्र होता है, और धम जो होता है वो कुबेर जी महाराज जी का बीज मंत्र होता है। इन दोनों मंत्र का आप अगर आप ऐसे जाप करेंगे श्रीम धम श्रीम धम श्रीम धम वैसा करके, तो इससे भी फाइनेंशियल इनकम होता है। ठीक है, इसके बाद आप माँ महालक्ष्मी आद्या लक्ष्मी स्तोत्रम, कनकधारा स्तोत्रम, लक्ष्मी गायत्री मंत्र, इसका चैंटिंग आप कर सकते हैं। और नहीं तो उसके अलावा आप जिस किसी भी भगवान को के रूप को मानते हैं, सबसे ईजी आइडिया जो कि मैं फॉलो करती हूँ, आप उनको ही बना लीजिए कि मेरी लक्ष्मी आप ही हैं, मेरी सरस्वती आप ही हैं, मेरा सब कुछ आप ही हैं। अब आप देख लीजिए, और उनका ही बीज मंत्र जो आप जाप कर रहे हैं वही जाप करिए इस इंटेंशन से कि मेरा इनकम सोर्स जो है वो ओपन करवाइए, फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो ओपन करिए। ठीक है, इस इंटेंशन के साथ, और फाइनेंस को प्रोटेक्शन दीजिएगा। फाइनेंशियल जो आप ब्लॉकेज अगर किन्हीं का होता है, उसमें 2-3 चीज़ें जो होती हैं वो मेजर फैक्टर काम करती है। ठीक है, आप समझिएगा बारीकी से बातों को, तो आपको पता चलेगा कि इस तीनों में से क्या ऐसा इशू है जिसको आप फेस कर रहे हैं, तो आपको फाइनेंशियल मतलब लॉस हो रहा है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, पहला तो होता है कि सबसे मेजर जो कारण होता है वो पितृदोष होता है। अगर आपके ऊपर पितृदोष है, तो आप अगर चाहेंगे कि फाइनेंस आपका स्टेबल हो जाए, इस जीवन में तो होने वाला नहीं है। पितरों का एकदम आपके ऊपर प्रसन्न होना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप देखिए कि आपके ऊपर कहीं पितृदोष है क्या। ठीक है, अगर पितृदोष भी है तो किस टाइप का पितृदोष है। देखिए, पितृदोष भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कि नॉर्मल पितृदोष है, आपके पितर नाराज़ हो गए और उन्होंने मतलब वो नाराज़ होते हैं तो फाइनेंस ब्लॉक हो जाता है। आपके कुल देवी, आपके इष्ट है, आपको कितना भी संपत्ति दे दे, लेकिन अगर आपके पितर नाराज़ हैं तो आपके पास पैसा वो आने नहीं देंगे। अगर आ भी गया तो रुकेगा नहीं, घर में कोई बीमार हो जाएगा, कलह कलेश रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसा इशू आएगा कि पैसा रुकेगा नहीं। ठीक है, तो एक ये इशू होता है। तो आप देखिए कि किस टाइप का पितृबंधन दोष है। एक तो होता है कि पितृदोष नॉर्मल पितृ कष्ट में है और आपका ये हो रहा है। दूसरा है कि पितृबंधन हो जाता है। समझ रहे हैं ये क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए, नेगेटिविटी को क्या होता है उसको पहले से पता होता है कि इस फैमिली में है कोई डिवाइन फेमिनाइन या फिर डिवाइन मैस्कुलाइन बर्थ लेने वाला है, जिसका इंटेंशंस है अपने पितरों की मुक्ति करवाना। आप समझ रहे हैं? तो वो क्या करते हैं कि आपके कुल में, आप देखिएगा कि आपके कुल में कुछ ना कुछ किसी की अननेचुरल डेथ डेफिनेटली हुई होगी, या फिर आपके मैस्कुलाइन के कुल में आप देखिए मतलब अकाल मृत्यु जिसको बोलते हैं। तो ऐसे सोल्स को क्या करती है, नेगेटिविटी कैप्चर करके या फिर आप बोलिए तो बांध के रख लेती है। कोई गंदी क्रिया करके, किसी तांत्रिक ने ऐसा कर दिया, किसी ने कुछ मतलब होता है ना कि बुरी नज़र हो गई, किसी ने कुछ गंदा क्रिया करके उनको मतलब जान से मार दिया, तो उस सोल्स को क्या करते हैं, वो बंधन में डाल देते हैं, बांध के रख देते हैं। अब वो कष्ट में हैं आपके पितर, तो जब आपके पूरे पितर अगर कष्ट में हैं तो आप कैसे मतलब पितृदोष कैसे हील हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि गए और हमने किसी पंडित जी से पूछा कि भाई आप देख लीजिए कि मेरे घर में ये इशू हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो वो आपको बताएंगे कि भाई आपके ऊपर पितृदोष है, लेकिन वो ये नहीं बता पाते हैं कि भाई आपका पितृबंधन हो गया है। समझ रहे हैं? तो आप वो बोलेंगे कि आप कोई पूजा पाठ करवा लीजिए और इससे आपका पितृदोष जो है वो हील हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो जितनी भी पूजा पाठ करते हैं आपके उन पितर के नाम से, उसका सारा सोर्स ऑफ जितना है एनर्जी, वो उस एनर्जी के पास जाता है जिसने उसको बांध के रखा है। आपके पितरों तक कुछ नहीं पहुँचता है। बस एक यही रीज़न है कि आप बार बार अपने पितरों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन पितृदोष हील नहीं होता है।
ठीक है। तो आपका जानना पितृदोष हील करवाने से पहले, अपने पितरों के लिए कुछ करने से पहले आपका ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके ऊपर किस तरीके का पितृदोष है, नॉर्मल या फिर पितृबंधन है। समझ गए? तो एक ये काम करता है। दूसरा होता है कि आपके ऊपर किसी ने लक्ष्मी बंधन कर दिया है कि भाई, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन इंडिपेंडेंट हो जाए तो वो सोल पर्पस करने लगती है, सोल पर्पस होने लगता है तो मैस्कुलाइन की अवेकनिंग फास्ट हो जाती है, फिर दोनों का यूनियन हो जाता है, फिर जीवन आगे बढ़ जाता है। तो एक इस इंटेंशन से भी आपका पितृ जो क्या बोलते हैं फाइनेंस जो है ब्लॉक कर दे। तीसरा जो रीजन है, जो मोस्ट ऑफ द केस जो होता है, वो होता है कि कर्मा उस लेवल का अभी क्लियर नहीं हुआ है। जो आपके प्रारब्ध में है उसको कटने के लिए पहले खाली किया जाता है, उसके बाद रिसीव। आप देखिएगा जब आपको सोल शॉक लगेगा ना, तो चारों तरफ से सोल शॉक लगते हैं आपको। आपका फाइनेंस ब्लॉक कर दिया जाता है, हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, मैस्कुलाइन ट्रिगर करके चले जाते हैं, आसपास के लोग जीवन से जाने लगते हैं, जो हमारे अपने होते हैं वही हमें गलत समझने लगते हैं। समझ रहे हैं? तो वो सब क्लियर करवाया जाता है, तब जाके आप फाइनेंशियल जो है वो रिसीव कर पाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो किस कारण से आपको रोका जाता है। ठीक है, आई होप कि आप क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या कार्ड है। इसके लिए मैं बोलती हूँ कि एक बार जानना बहुत और पितृदोष हील अगर है आपके ऊपर, पितृबंधन, तो कोई दूसरा आपका पंडित जी तो नहीं कर सकता है पितृदोष हील। आप विश्वास रखिए। एक फेमिनाइन, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आपकी किसी तरीके का हेल्प जो है, प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ किसी तांत्रिक से, किसी पंडित जी से, कोई ऐसा है उससे मत करवाइएगा, मत करवाइएगा। मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि आपके पास किस टाइप की एनर्जी, पूरी एनर्जी आपकी सक कर लेंगे वो। मैं ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं, मेरे पास ऐसे इश्यूज़, ऐसे केसेस आए हुए हैं जिनका पूरा मतलब उन्होंने तांत्रिक को दिखाया था, बहुत सारे मोटे मोटे पैसे भी दिए, कुछ काम भी नहीं हुआ, इनकी एनर्जी भी जीरो हो गई, जर्नी भी जीरो नंबर पे आ गई। आपका हेल्प इस जर्नी में सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइन फेमिनाइन ही कर सकती है और कोई नहीं। डिवाइन से बस ये प्रार्थना करिएगा कि आपको एक सही मेंटोर मिले, बस। क्योंकि यहाँ पे लूटने वालों की कमी नहीं है, लोग बिजनेस बना के रखे हैं इस जर्नी को। मैंने सुना है OMG हीलिंग के नाम पे कितने मोटे मोटे अमाउंट्स लगते हैं। कभी कभी सुनती हूँ तो अजीब लगता है, क्या ये पर्पस है रियली, सच में? OMG पता नहीं, मम्मा जाने, मैं किसी को जज नहीं करूँगी, बट सोचने वाली बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे की एनर्जी कैसी है। द हैंगमैन का कार्ड आ गया। मैस्कुलाइन की एनर्जी है आपकी, पूरी तरीके से हैंग है। गिल्ट इतना हो रहा है, इनके बार बार इनके जीवन में ऐसी घटनाएं आपके मैस्कुलाइन के जीवन में घट रही हैं जो कि इनको न गिल्ट से बाहर आने ही नहीं दे रहा है। इनको रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि इन्होंने कुछ गलती की है और मेजर गलती की है। क्योंकि ये एक बार में अगर आपके मैस्कुलाइन नहीं समझ रहे हैं तो बार बार उनके जीवन में वही चीज़ें रिपीट होती है और पहले लेवल से उसका ट्रिगर जो है वो नेक्स्ट लेवल का बढ़ जाता है। आप समझ रहे हैं? तो ये सिचुएशन है। ठीक है, आपका मैस्कुलाइन स्टक है, अपनी गलतियों से आगे बढ़ ही नहीं। मे भी देखिएगा फेमिनाइन, आपको भी हो सकता है अचानक से गिल्ट हो, मतलब आपको खुद पे गिल्ट हो सकता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इस तरीके की एनर्जी हो रही है तो गिल्ट में है। एस ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी भी इसी के साथ साथ है। OMG माइंड ब्लोइंग एनर्जी है ये चारों कार्ड आपके मैस्कुलाइन के लिए है। एक तो है कि वो ओवर इमोशनल हो रहे हैं, राइट नाउ की एनर्जी है कि पास्ट की बातें जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मिसिंग एनर्जी एकदम हाई है उनकी। ठीक है, आप दोनों ने जो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है उन्हें बहुत ज़्यादा वो चीज़ याद आ रही है। पीछे मुड़कर वो जहाँ कहीं भी हैं, मैटर नहीं करता कि वो किसी थर्ड पार्टी में है, किसी कार्मिक सिचुएशन में है, सोलमेट में है, या फिर किसी थर्ड पार्टी में नहीं भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, पीछे मुड़ के अगर उनके हाथ में कोई ऑप्शन है फिर भी ध्यान उनका आपके ऊपर है, अगर कोई ऑप्शन नहीं है फिर भी ध्यान उनका आपके ऊपर ही है। पीछे मुड़कर वो आपको ही देख रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, वो खोना नहीं चाहते हैं। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं जहाँ कहीं भी हैं। अगर वो किसी इमोशनल रिलेशनशिप में है तो वहाँ से मूव ऑन करके बाहर निकलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 8 ऑफ कप्स के साथ है। ठीक है, तो ये एनर्जी है।
मैं एक बार फिर से अपना नंबर दे देती हूँ, किन्हीं को अगर हीलिंग्स चाहिए या फिर ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है या फिर रीडिंग करवानी है, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, 7219863189 7219863189। मेरी रीडिंग के जो चार्जेज स्टार्ट होते हैं 369 रुपीज़ फॉर एनी 3 क्वेश्चन। किसी भी 3 सवाल को रीड करने के लिए मैं चार्ज करती हूँ 369 रुपीज़। ओके, चलिए अब देखते हैं कि और कैसी रीडिंग आ रही है। वेट कर रहे हैं, गिल्ट में हैं, समझ रहे हैं, इन्हें आपके मैस्कुलाइन को गिल्ट जो है वो खाए जा रहा है सही से। उन्हें मतलब उन्हें इस बात का एहसास है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड जो बताता है वो ये बताता है कि उन्हें एहसास है कि उनकी गलती की वजह से ये चीज़ें ख़राब हुई हैं, लेकिन अभी भी ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि चीज़ें एक बार ठीक हो तब जाके वो कोई एक्शन आपके टुवर्ड्स ले। ठीक है, चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनका फाइनेंस पूरी तरीके से ब्लॉक है। मैटर नहीं करता कि आपका मैस्कुलाइन 1 करोड़ रुपया महीना का कमाता है, लेकिन फाइनेंस ब्लॉक है, ब्लॉक है। यानी कमा भी रहे हैं तो उनके पास 0 बट्टा सन्नाटा बच रहा है, कुछ बच ही नहीं रहा। हालांकि ये एफर्ट्स पूरे जी जान से लगे हुए हैं मेहनत से, लेकिन इनका फाइनेंस ब्लॉक है और ये डिवाइन कर देते हैं। मैस्कुलाइन का फाइनेंस कोई गंदी क्रिया से ब्लॉक नहीं होती, वो फेमिनाइन का होता है। मैस्कुलाइन का फाइनेंस डिवाइन ब्लॉक कर देते हैं ताकि उनको रियलाइज़ हो कि भाई क्या कीमत है फेमिनाइन का। ठीक है, तो ये एनर्जी है। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी, आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।